अदसो मात, ये सूत्र चल रहा था। अदस शब्द के रूप अनेक है, 21 बनते हैं ना कम से कम। अदस शब्द का कितने रूप है? 7 या 21, प्रथमा द्वितीय तृतीय सप्तमी तक 21 बनते हैं। उनमें मात मकार से पर में ईकारांत, ऊकारांत और एकारांत जो रूप होंगे वह एक वचन या द्विवचन या बहुवचन से कोई लेन देन, इसे द्विवचनम का अनुवृत्ति नहीं है, बहुवचन का भी दृष्टांत दे रहे हैं। तो मकार से परे अदस शब्द का रूप हो, और मकार से परे अदस के दकार का मकार कौन करता है? अदसो शेर दादू दो महा, अदसो शेर दादू दो महा, एक सूत्र है, उस सूत्र से दकार को मकार हो जाता है। और एक ईद बहुवचने से ईकार हो जाता है। तो मकार और ईकार, मकार उकार होता है। एकार वाला भी दृष्टांत वैसे अदस में मिलेगा नहीं, सीधे सीधे मिलता भी है तो थोड़ा अलग करके मिलेगा, अतः वहाँ पर सूत्र लग नहीं पाएगा। इसलिए ईदंत और उदंत म से परे ऐसे जो होगा उनका प्रगृह संज्ञा कर देगा। ये चाहता कि अदसहा षष्ठी का एक वचन, मात पंचमी के एक वचन। अनुवृत्ति यहाँ पर ईद उदेत और प्रक्रियम दो ही का, प्रक्रियम का तो 11वें सूत्र से चल रहा है, आ गया है। अर्थ इसका वह अदसा संबंधी यो मकार, अदस के संबंधी माने अवयव जो मकार, उस मकार से परे, तस्मात् परे य ईद उदेत, ईत ऊत और एत हो, उनका क्या होगा? तेषाम प्रगृह संज्ञा भवती, उनका प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, अमी अत्र, अमी कहाँ का रूप है? प्रथमा के बहुवचन, असौ अमू अमी, ये बनता है। अमुम अमू अमून, अमुना अमोभ्याम अमीभिः, अमीभिः एकार विकार हो जाता है कि नहीं? अमुष्मय अमोभ्याम अमीभ्यः, अमुष्मात् अमुष्माद् अमोभ्याम अमीभ्यः, अमुष्य अमुयोः अमीषाम्, अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु, ये बनता है। इनमें आप सर्वत्र कहा या तो ई है या तो ऊ है, म से परे एकार वाला एक भी रूप नहीं है। इसलिए ई और ऊ का ही दो दृष्टांत दे रहे। देखिए, अमी अत्र, अमी आसते, दो दृष्टांत। इन दोनों में अमी बहुवचनांत है, अदस शब्द का है, उसका अवयव है मकार, मकार से पर में दीर्घ ईकार है। तार्श ईदंत अमी का प्रगृह संज्ञा हो गया। प्रगृह संज्ञा उनका लाभ क्या है? मतलब प्रक्रिया अचिनित्यम, क्या करेगा? प्रकृति भाव कर देगा। प्रकृति भाव का मतलब है कोई संधि कार्य विकार नहीं होगा, ये मुख्य है। और एवं अमु को लिया, अमु अत्र, अमु आसाते, अमु अत्र, अमु आसाते। अब यहाँ पर क्या? अमु द्विवचन है, इसलिए आसाते दिखाए वहाँ दृष्टांत। अमु अत्र में म है अदस का, और उसके पर में दीर्घ उकार है, इसलिए दीर्घ उकारांत म से पर अदस शब्द का रूप होने से प्रगृह संज्ञा हुआ। और अत्र के साथ इक्वेंट से यण प्राप्तता, आसत्य के प्रति भी इक्वेंट से यण प्राप्तता वन नहीं होगा, किंतु प्रकृत भाव हो गया। और आगे लिख रहे हैं, एकार से उदाहरणम नास्ति, एकार का उदाहरण नहीं है। यह कहने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि वास्तव में एकार का उदाहरण तो है अदस शब्द का, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह अकच करने पर होता है। वहाँ कहे ना, मात किम अमुके अत्र, लघु में आया आपको। यदि मात न कहे होते तो एदंत पे मिल जाता हमको, अमुके वह एदंत है, लेकिन मात कहने से वो दृष्टांत आप नहीं ले सकते। एकारांत तो है, अदस शब्द का भी है, इन मकार से पर में एकार नहीं है,
कि म और ए का बीच में का बैठ गया है। अमुकेत्र, अमुके कैसे बना? अदस शब्द है आपका, अदस शब्द है नहीं? अदस शब्द है। इसको क्या करूंगा? पहले लाएंगे यहां जस, जसह शी, शी का ई बच गया। क्या आदेश होता है? जसह शी। इसी की विभक्ति संज्ञा होती है। विभक्ति संज्ञा सूत्र कौन है? विभक्तिश्च, वो विभक्ति संज्ञा करता है। अतः विभक्ति के परते हुए तदादि नाम अह, अदा अदा अदोगुणे रुक, अदा धन ई रहेगा। इस स्थिति में हम एक प्रत्यय करते हैं अकच, अकच प्रत्यय होगा। अकच कहाँ बैठेगा? द क्या के बीच में, अद अक अ ई। अब हो जाएगा ये अदका धन ई, अदके। कारांत हो कि नहीं हो गया? अब हाथ गुण गुण हो गया। अब वही अदसो शेर दादु दो महा, दकार को मकार और अकार को उकार होगा। अमुके, अमुके, ये प्रक्रिया है इसकी। पर में हम रखूंगा अत्र। दृष्टांत क्या बनेगा? अमुके अत्र। यहां पर अदस का रूप है, ये कारांत भी है। इस सूत्र में मात्र न एक होते अदस शब्द के कारांत दृष्टांत मिल जाता, इसको भी हम प्रकृति संज्ञा कर देते, प्रकृति हो जाता ये, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? मात कह दिया। मात कहने से ये जो ये कार्य मकार से पर में होना चाहिए, मकार से पर में ईत, मकार से पर में ऊत और मकार से पर में एत होना चाहिए। इसे आपने जो दृष्टांत देखा, अमी और अमु कैसे थे? म से पर में ई था, म से पर में ऊ था। यानी यहाँ म से पर में ऊ है, ऊ से पर में क है, क से पर में ए है, व्यवहित हो गया। म से पर में ए अव्यवहित नहीं है। अतः यहाँ पर सूत्र प्रकृति संज्ञा नहीं करेगा, तो क्या होगा? पूर्व एकादेश, अमुके अत्र, ये रूप बने, एक हो जाएगा। प्रकृति संज्ञा होता तो प्रकृति हो जाता, अलग अलग ही रहता। एनप संधि कार्य हो गया। एंगा पदांताद अति, पूर्व एकादेश कर दिया। एंगा पदांताद अति, ये सूत्र लग गया। अब अगला सूत्र आरंभ होता है शे, शे, इतना ही ये सूत्र। शेति लुप्त प्रथमांतो निर्देश, प्रथमा का एक वचन का रूप है, वह एक वचन को लोप करके निर्देश किया। नहीं तो क्या होना चाहिए था? शेहे, विसर्ग होना चाहिए था, सुगुरु होता। जैसे रामः बनाते ही नहीं बनाते, सु का विसर्ग हो जाता है एक वचन में, यहाँ भी शेहे बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ कि सु का छांदस पाणिनि ने खुद ही लोप कर दिया है। इसे लुप्त प्रथमांत निर्देश कहा जाता है। कहीं लुप्त पंचम्यंत, कहीं लुप्त षष्ट्यंत, ऐसे बहुत सारे सूत्रों में आप आगे देखेंगे विभक्ति को लोप करके प्रयोग करना पड़ा है। कारण पहले बता चुका हूँ, ये जो सूत्र आप जैसे पढ़ रहे वैसे नहीं था। ये सूत्र कैसे थे? श्लोकबद्ध था, और श्लोक में भी चिन्ह था, उदात अनुदात स्वरित का। तो श्लोक बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? कई बार ऐसे कहीं सु का लोप कर दिया, कहीं समास कर दिया, कहीं कुछ करना पड़ा। वो जो कार्य विशेष कर रहे हैं उन्होंने शिष्यों को पढ़ाया और भाष्यकार ने उसको अपने भाष्य में सब जगह स्पष्ट कर दिया, ऐसा है या ऐसा है या ऐसा। इसलिए हम लोगों के लिए सर्वोच्च प्रमाण क्या है? महाभाष्य प्रमाण होता है।
व्याकरण में। उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, ये सिद्धांत है। पाणिनि के उत्तर में कौन हुए? कात्यायन वार्तिककार। कात्यायन के उत्तर में महाभाष्यकार पतंजलि। यही हमारे लिए इन तीन के वचनी प्रमाण, बाकी कोई कुछ भी कहते रहे वो हमारे लिए प्रमाण नहीं है व्याकरण में। उनको हम लगते भाष्य के प्रमाण नहीं, इसलिए आपकी बात माननी नहीं, खत्म। यदि बहुत हिस्सा भाष्य का लोप हो गया है ही नहीं। क्यों? क्या हुआ था? अजाभक्षितम एतत् लिखा है, ये हिस्सा बकरी खा गया, बकरा बकरियों ने खा लिया। जब भाष्यकार जब भाष्य लिखवा रहे थे, उन्होंने कहा शिष्यों को भी कोई देखना नहीं, झांकना नहीं कमरे में। वो कमरे के अंदर बैठ गए, या पर्दा लगा है, खिड़की में भी दरवाजे पे पर्दा लगा दिया, और विद्यार्थियों को बाहर बिठा दिया, सबको कहा लिखते जाओ। और वो अंदर वो पूरा अपना शेषनाग का अवतार थे ना, शेषनाग के रूप में बैठ गए। 1000 फंड, प्रत्येक में 2-2 अंक। इसे ने कहा था ना, वाक्य लिखाया था मैंने, 2000 अंकों से देख रहा हूँ 4000 सूत्र। पौर्वा पर क्या है क्या नहीं, उसी हिसाब से लिखवाते जा रहे हैं। अब लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पता नहीं ये हुआ कि देखा जाइए ऐसे कैसे हुए, हमको कुछ और सुनाई दे रहा है, उसको अलग सुनाई दे रहा है, सब अलग अलग सुन रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं। हाँ, कुतूहल तो होता है ना, आश्चर्य, क्या चमत्कार है ये, ऐसे कैसे हो सकता है, एक मुंह से कैसे बोलेगा ऐसे, जरूर कुछ न विशेष है। अब एक ने पर्दा हटा दी देखने के लिए। अब उससे शेषनाग के मुँह से क्या होता है, ज्वाला निकलती रहती है, आग। सब विद्यार्थी भस्म आग से। इसलिए इस बीच में एक विद्यार्थी चला गया, तो बाहर लोग शंका लग गई होगी, वो तो चला गया बेचारा। और बाद में आया तो देखते कोई है ही नहीं, यहाँ क्या हो गया। और पतंजलि महर्षि वापस अपना पूर्व रूप में आ गए, आकर के दुखी होकर बाहर बैठे थे, क्या बच्चों ने कर दिया गलत काम, सब भस्म हो गए। अब क्या कर रहा है, भाष्य को हम लिख रहे हैं तो कैसे भाष्य वापस जगत में जाएगा ये। तब वो लघु शंका करके आया विद्यार्थी, उसको ने दे तू कहाँ गया था, तू कैसे बच गया। तो ऐसे समय गुरु जी गलती हो गई, मैं बाहर चला गया था, और लघु शंका करके स्नान आदि करके आने में देर हो गया। चलो कोई बात है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, भगवान ने तुमको बचा दिया। अब तू ही लिख पूरा बैठ करके। फिर अब बैठ गए सामान्य रूप में ही, और उसको पूरा भाष्य लिखवा दिए। भाष्य लिखवा दिए तो फिर कहा कि लेकिन तो योग्य अधिकारी को ही पढ़ाना, हर किसी को नहीं पढ़ाना ये चीज़। और उसको श्राप भी दे दिया, बिना अनुमति के तो उठ के चला गया था ना लोग शंका करने के लिए। ब्रह्म राक्षस हो जाओ, बोल दिया उसको। ब्राह्मण था, ब्रह्म राक्षस हो गया। वो भटकता रहता था उस योनि में, उस विशेष भूत प्रेत की शरीर में, जैसा शरीर होता है, और ढूंढता रहा कोई अधिकारी मिल जाए, कोई अधिकारी मिल जाए जो व्याकरण अष्टाध्यायी रटा हो, थोड़ा प्रत्नावृत्ति और पढ़ा लिखा हो, इस तरह के ग्रंथ, काशिकावृत्ति, कोई चीज़ पढ़ा होता है कि हम उसको भाष्य पढ़ा सकें। लेकिन कोई नहीं मिल रहा था, तो इलाहाबाद में वो बैठ गया पेड़ पे बैठ गया। पेड़ के बैठने के बाद और जो भी आता था नीचे से निकलता था, ब्राह्मण विद्वान पंडित से लगता था, उसे पूछता था पचेर निष्ठाम किम रूपम, पच धातु का निष्ठा में कता प्रत्यय होने पर क्या रूप बनता है। पक्तम बोलते थे सब लोग, पता अनधिकारी है। एक आया बोला पक्वम, ये थोड़ा लगता है व्याकरण पढ़ा लिखा ठीक बोला है। तो उसको बोला तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों। मैं वो कहा कि मैं भटक रहा हूँ, मुझे कोई भाष्य पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है। सुना है भाष्य होता था कभी कहीं, मैं पूरे बार भ्रमण करते करते प्रयाग आया हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई विद्वान नहीं मिला जो भाष्य जानता होगा। उसने ठीक है, फिर मैं अब तुमको लिख के देता हूँ भाष्य।
पहले इसको इकट्ठा कर लो, फिर पढ़ो, समझ में आए तुमको पढ़ा भी दूंगा। वो पेड़ घर बैठे बैठे वट का वृक्ष पत्ते पर लिख लिख करके फेंकते गए। अब इतने में गडेरिया भेड़ बकरी लेकर चले आया। अब पत्ता ऊपर से गिरेगा ना, हवा से कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बेचारा बटोर रहा था। इतने में बकरियों ने कुछ खा पी लिए, और जितने बटोर के रखा था उसने उसको सही ढंग से आगे पीछे क्रम के हिसाब से जितनी हो सकता है कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम पढ़ना, जरूरत तो तुम मुझे याद करो तब मैं आ जाऊँगा। अब उसने सोचा कि उसने कहानी लिखा दिया था ना, ये भी कहानी लिखा दिया था, ये भस्म हो गए थे सब पतंजलि के नाराज़गी से। उसे डर गया, यदि मैं बोलूँ बकरियों ने खा लिया, अब ये भी मेरे पर नाराज हो जाएंगे तो जो है ये भी नहीं होगा, इसे जैसा वैसा रहने दो। बीच बीच लिख दिया अजापक्षित में तत्, जो सूत्र का भाष्य नहीं था अजापक्षित में तत् लिख दिया उसने। यहाँ ये बकरी खा गया इस तरह भाष्य, बकरी खा गया इस तरह भाष्य। इसे आज हमारे पास जो उपलब्ध भाष्य है, कई सूत्रों पर भाष्य है ही नहीं। लेकिन उसी के आधार पर देखो अभी संस्कृत कितना जिंदा हो गया। आज भी भारत में लाखों लोग पढ़ रहे हैं, हजारों लोग संस्कृत बोलने लगे हैं, संभाषण भी हो रहा है। कई गांव संस्कृत ग्राम नाम से प्रसिद्ध हो गया, 17 गांव हो गए अभी। और यहाँ भी निश्चय कर लिए 20 गांव उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम बनाना है, संकल्प कर दिया। तो इस तरह से बढ़ रहा है। वो आधा अधूरा भाष्य के आधार पर ही सब काम चल रहा है। अब आप लोग कोई समाधि में बैठ जाओ, जो लोपवास सूत्रों का भाष्य बना दो, पतंजलि से प्रार्थना करो, आ जाओ भाई हमें बता दो, जो गायब हो चुका है दिखा दो। आज तक किसी ने प्रयास ही नहीं किया। पढ़ते पढ़ाते मर जाते तो कब प्रयास करेंगे। खैर, इसलिए बताया शे का लोप हुआ, प्रतिमा का लोप के ऊपर विचार है। जो लुप्त प्रतिमान दो निर्देशा, कौन लोप कर दिया? पाणिनि ने खुद एक सूत्र बनाया ऐसे जगहों पे लोप करने के लिए। सुपाम सुलुक पुरुषवर्णा डाड्याया जाला 7:1-39 इत्यनेन छांदस आदेशो गृह्यते है। और यही सूत्र क्या करता है? शे आदेश भी करता है। यही सूत्र शे आदेश करता है, लेकिन लोक में नहीं, लौकिक प्रयोग में नहीं, केवल वैदिक प्रयोग। छंद में, वेद में ही वो सूत्र प्रत्ययों के स्थान पर शे आदेश कर देगा। जैसा कोई दृष्टांत से समझ में आ जाएगा। अनुवृत्ति हो गया प्रगृह्यम, अर्थ है शे इत्यस्य प्रगृह संज्ञा भवति। शे या आदेश जिसके स्थान में, वह प्रत्यय के स्थान में जहाँ शे आदेश हुआ वो शे है, अंत में जिसका वो जो पद है उसका प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। जैसे दृष्टांत है आपका चतुर्थी के एक वचन नहीं, पहले ले लो बहुवचन का। पहले बहुवचन दिया ना, अस्मे इंद्रा बृहस्पति। अस्मे मैंने क्या हुआ है यहाँ पर? कौन सा है ये? अस्मत् शब्द है। अस्मत् शब्द से भ्यस, इस रूप बनता है अस्मभ्यम। चतुर्थ में क्या बनता है? रूप बनेगा अस्मभ्यम। लौकिक में भ्यसोभ्यम हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ क्या हुआ है? वैदिक में भी अस्मे कैसे बन गया? अस्मभ्यम के ऊपर इन्होंने क्या प्रयोग कर दिया वेद में? अस्मे। ये कैसे हो गया? क्योंकि ये भ्यस को हमने क्या कर दिया? शे आदेश कर दिया। भ्यस को हमने शे आदेश कर दिया। शे में क्या बचेगा? ए बच गया। और यह अस्मद है ही है, अस्मद धन ए हो गया। अब आजाद प्रत्यय मिल गया ना हमको। आजाद प्रत्यय में से क्या होता है? ने अधभाग का लोप, अधभाग का लोप हो जाएगा। और अस्म ए
मिला दूंगा अस्मे। ये जो अस्मे है शे अंत में इसका अतिरिक्त क्या हो जाएगा? प्रगृह संज्ञा। पर में क्या प्रयोग हो रहा है? इंद्र बृहस्पति। यह रेचो अयवायावह अयादेश होना प्राप्त हुआ। अब इसकी प्रगृह संज्ञा होने से प्रकृति भाव हो गया, आदेश नहीं होगा। अस्मे इंद्रा बृहस्पति। ऋग्वेद का मंत्र है 4:49 का, ऋग्वेद का मंत्र है। एवमेव युष्मे इति अस्मे इति, और भी दृष्टांत है। युष्मे इति अस्मे, ये अस्मे का इति के साथ, अब इंद्र था ना, पर में इति रख दिया। अस्मे इति युष्मे इति, वो भी अस्मद और युष्मद होता है। दूसरा कौन है? युष्मद। अस्मद बने मैं, अहम बनता है ना उससे, अहम। युष्मद बने आप, त्वम बनता है ना उससे, उसका रूप है ये युष्मद और अस्मद। उससे भैंस आया, भैंस को शे हो गया, तो जैसे अस्मे बना वैसे युष्मे भी बन जाएगा। यहाँ पे केवल बहुवचन को ही लेंगे, केवल भैंस को ही ले सकते प्रथम है जो नहीं है। अगला दृष्टांत सुनो पहले। अगला दृष्टांत क्या है? त्वे इति मे इति। त्वे इति मे इति, यह कौन है? हाँ? पंचमी का एक वचन नसी, पंचमी के एक वचन को से आदेश कर दिया, ये बच गया। लेकिन यहां क्या होता है? अस्मद नहीं बचेगा ना भी, त्वमा वे का वचन है, त्वम आदेश हो गया, त्व अद म अद, है कि नहीं? परुप हो गया, त्वद मद, अद भाग का लोप हो गया तो बनेगा त्वे और में। ये मिल गया ना, अद भाग का लोप होने से त्वे और में एर बन जाएंगे। वही आगे दिया त्वे इति में इति, इति को सामने रख दिया, प्राप्त होता है एचो अयवायावह। वह आदेश नहीं हुआ क्योंकि प्रगृह संज्ञा हो गया, इस एकारांत शेव अंत वाला है, अतः प्रगृह संज्ञा होने से प्रकृतभा हो गया। प्रथम प्रक्रिया अचिनित्यम। युष्मे इति अस्मे इति के बाद त्वे इति मे इति, से वेद में जो प्रयोग हो रहा है उसके ऊपर निर्भर है, कोई विभक्ति वचन का नियम नहीं है। किसी के भी स्थान में से पूरे 21% किसी के भी स्थान में हो सकता है। वैदिक प्रयोग पर निर्भर है, क्योंकि वेद पर आप नियम नहीं कर सकते। वेद में जैसे प्रयोग हो गया उसके अनुरूप उसको समझाने के लिए हम सूत्र बना सकते हैं, ये पाणिनि ने किया है। अगला सूत्र आरंभ होता है निपात एका जनांग। निपात एका जनांग। निपात प्रथमा के एक वचन, एकाच यह भी प्रथमा का एक वचन, और अनांग यह प्रथमा का एक वचन। अनांग देखिए गित वाला ले लिया ना पर, आंग मने गित, गित वाला आ, आंग में क्या है? ग बोल दिया ना, ग गित संज्ञा हो जाएगी, बचेगा आ, वहाँ को क्या कहेंगे? गित आ। गित आ को छोड़ के अर्थात अंगिता का भी प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। श्लोक लिखा था ना पहले, ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विधौ च यः एतमातं गितं विद्यात् वाक्य स्मरणयोरंगीत। पहले गया ये बात, लिखाया भी है, पुस्तक में है, अभी दिल दिमाग में नहीं है। तो इसलिए कहते देखो यहाँ पर निपातः एकाच और अनांग। एकाच एकश्च असौ अच्छ इति एकाच कर्मधारय समास, एकश्च असौ अच्छ इति एकाच ये समास बनता है। एक ही अच्छ हो, अनेक अच्छ वाला ना हो, जैसे अभी उपसर्ग है, अभी
निपात संज्ञा वाला है, अ और ई दो अच्छे हैं, वो नहीं लेना है, वो एकाच नहीं है। जैसे प्र है, प्र में क्या है, केवल एक ही आकार है, उसको एकाच कहा जाएगा। वी है, सु है, ये सब क्या है, एकाच है। और भी अ आ ई सबको बताया था, स्वरादिगण में होता है अ आ ई, ये सब एकाच ही माने जाएंगे प्रत्येक वर्ण। कर्मधारय समास हुआ है, न आंगिति अनांग, न तत्पुरुष समास है, न आंगिति अनांग, आंग वर्जिता, अधिकार से केवल प्रक्रियम का अनुवृत्ति है, उसका अधिकार चले बताया था ना पहले ही, वो आगे तक जा रहा है, कहाँ तक, 16 तक जा रहा है, 16 तक जा रहा है, अतः इसमें भी आ ही गया हो प्रक्रियम। तो जोड़ के अर्थ क्या होगा, एकाचियो निपातः, एकाच जो निपात संज्ञा वाले हैं, एकाच जो निपात है, तस्य प्रक्रिय संज्ञा भवति, उसका क्या होगा, प्रक्रिय संज्ञा हो जाएगा। किंतु एक को छोड़ के आंगम वर्जित्वा, गित जो आ है उसे छोड़ करके, उदाहरण है अपेही, 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 अरे हट जा, इसका अर्थ क्या है, अरे हट जा, निंदार्थ में। अ जो है निपात, वह है यहाँ पर निषेध और तिरस्कार दो अर्थ में प्रयोग होता है। अ निषेध करने अर्थ में भी होता है और तिरस्कार अर्थ में भी होता है। या तिरस्कार अर्थ में हटा हटा, बेकार, हट जा, ऐसे अर्थ में लेना है। अपे ही मने हटो। यहां पर क्या हुआ, अ कैसा है, एकाच है, ये है कि नहीं, इनकी निपात संज्ञा कौन करता है, इसकी निपात संज्ञा होगा तब न सूत्र लगेगा, एकाच निपात अनांग, ये प्रक्रिया संज्ञा करने वाला है। इसकी पहले निपात संज्ञा किसने किया था, चाद्य असत्व, असत्वादि चादियों का निपात संज्ञा होता है, उसी में गिनाया अ आ ई ये सब गिना दिया है, पूरे स्वर वर्ण को गिना दिया है। अच्छा, जितने भी स्वर्ण है हमारे पास, कितने हैं स्वर वर्ण, दीर्घों को भी लेना पड़ेगा, वहां पर दीर्घों को गिनाए अ आ ई उ री 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 ए ओ आई औ, तो 4 बढ़ गए ना, 9 4 13, अ का आ, ई का ई, ऊ का ऊ और री का दीर्घ री, ये 4 बढ़ गए, 9 और 4 13 हो गया। उन 13 का भी निपात संज्ञा कर दिया है। चादियो असत्व, चादिगण पढ़ेंगे, उस चादिगण में आता है। अतएव इसकी निपात संज्ञा कौन किया, इसने किया। तब वर्तमान सूत्र ने देखा ये एकाच है और निपात है, तो वर्तमान सूत्र ने क्या किया, इसका प्रक्रिय संज्ञा कर दिया। प्रक्रिय संज्ञा से क्या हो जाता है, प्रकृतवा हो गया। नहीं तो इन दोनों के पीछे क्या प्राप्त था, अकह सवर्णे दीर्घ, जैसे किया था दंडाग्रम दंडाग्रम बनाए थे कि नहीं सवर्ण संज्ञा को लेकर के, यहाँ पर ये आप ही बन जाता, आ पे ही उल्टा अर्थ हो जाता, आ जाओ अर्थ हो जाता, हटो नहीं, उल्टा हो जाता अर्थ। इसीलिए इसकी प्रक्रिया संज्ञा करके अलग कर दिया ताकि अर्थ भी सुरक्षित हो गया। अपेही, अपेही, अपक्राम, यहाँ भी वही है अपक्राम, इसका भी अतिक्रमण करना, जाना, अप माने निषेध कर दिया, हट जा, भाग जाए यहाँ से, नहीं, अपक्राम वही अर्थ है। धातु भिन्न है, क्रमोपाधिक्षेप है वहाँ, तो इनगतौ धातु है, यही है ना, इसे अपे ही इनगतौ धातु। ये इंद्र
इंद्रम पश्य, इंद्रम पश्य। ई का अर्थ होता है विस्मय, आश्चर्य। अरे देखो देखो इंद्र आ गया यहाँ पे, देखो देखो, पश्य मैंने देखो इंद्र प्रकट हो गया। आश्चर्य अर्थ में ई होता है यहाँ पर। यहाँ भी यही दोनों सूत्र लगेंगे ना, ई इंद्रम पश्य इत्यादि। यहाँ पर भी क्या पहले निपासंज्ञा किया चार्य सत्वे ने, एकाच है ये, ई कैसा है एकाच है। निपासंज्ञा किया है चार्य सत्वे, अतः वर्तमान सूत्र से प्रगृह संज्ञा हो गया। इसका नतीजा क्या हुआ, प्रकृतिवा हो गया। इन दोनों के पीछे क्या प्राप्त था, अकः सवर्णे दीर्घ, ये प्राप्त था। उसको प्रकृति भाव कर दिया, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, तो अलग अलग ये रह गया। ये इंद्रम पश्य ये प्रयोग हो गया। एवमेव ऊ क्या दृष्टांत दिया, उत्तिष्ठ, हे उठो, ऐसे करो, उत्तिष्ठ। आदर में नहीं है, निंदार्थ में। ऊ का अर्थ तीन होता है, देखो लिखा है, निंदा, संताप तथा वितर्क। निंदा, संताप और वितर्क, ये तीन अर्थों में होता है। निंदार्थ में भी ले सकते हैं, हिंदी में लिखा है ना उधर, वही नीचे लिखा हुआ है उसी में। पृष्ठ संख्या 12 कहाँ देख रहे हैं, 12 में चल रहा है, 12 में। उमेश ने उत्तिष्ठ कर दिया ना, वहाँ तो उमेश दिया है लघु में दृष्टांत। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ ये दृष्टांत। वो निपात का 3 अर्थ दिया इन्होंने, निंदा, संताप और वितर्क। वितर्क बने उठ या ना उठूं, वितर्क विशेष तर्क। निंदा मने उठ भग जा, चल जा, उठ, गलत जगह बैठा दिए, बैठ गया होगा उठा दे रहे हैं। और संताप मने दुखी हो रहा है, उठने में दुखी हो रहा है। अब बैठ गया, किसी को उठा दो पंगत से तो दुखी होगा कि नहीं होगा। दुखी अर्थ में, संताप अर्थ में भी है, कोई भी अर्थ ले लो। ऊ का यहाँ पर क्या हुआ, वो है एकाच, और उसके निपा संज्ञा किया यहाँ पर भी चार्य सत्वे। अतः वर्तमान सूत्र क्या किया, निपात एकाच अनांग, इसने प्रगृह संज्ञा कर दिया। प्रगृह संज्ञा से इन दोनों की जब प्राप्तता अकाशवर्ण दीर्घ, दीर्घ को नहीं होगा, प्लुत प्रक्रिया च नित्यम, प्रकृति भाव कर देता है। उठो या ना उठो, उत्तिष्ठ के साथ जोड़ो, जो भी हो उसका विकल्प, ये करो कि वो करो, क्या हो क्या ना करो, वो वितर्क बोलते हैं। अब यहाँ उठने के साथ जुड़ा हुआ है, वही अर्थ लेंगे। इसीलिए इन अनांग कह दिया था, उसका इन्होंने दृष्टांत नहीं दिया। अनांग गित होगा तो वहाँ पर प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगा। गित किस अर्थ में होता है, ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधोचय एतम मातम गीतम विद्या, वाक्य स्मरण और अंगित कह दिया। अतएव इंगित है इन 4 अर्थ, ईशद अर्थ में। जैसे आपको बोलना है, ईशद अर्थ में ले लो, आ उष्णम, थोड़ा गर्म है, थोड़ा गर्म है। ईशद अर्थ में हमने प्रयोग कर दिया आंग को, ईशद अर्थ में। ईशद अर्थ में होने से इसका नाम क्या हो जाएगा, इंगित हो गया। गित होने के नाते यहाँ पर क्या है, इसका निपा संज्ञा, प्रक्रिया संज्ञा नहीं हो। निपा संज्ञा तो हो सकता है, इन प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगा। एकाच है ये आवी, निपात में चार्य सत्व के कारण से, लेकिन प्रक्रिया संज्ञा इसका नहीं होगा। क्यों, यह इंगित है। अनांग के द्वारा निषेध हो गया। आंग मन इंगित,
गित आकार को छोड़कर बाकी कोई प्रकृति संज्ञा करेगा और गित आकार होने से प्रकृति संज्ञा नहीं हुआ। इन दोनों के पीछे क्या प्राप्त था? आद गुणा। इसे रूप क्या बने गुण होकर के? ओष्णम। एक पद बन जाएगा ओष्णम, गुण हो जाएगा, प्रकृति भाव नहीं होगा। ये उसका व्यतिरेक दृष्टांत है, अनांग का दृष्टांत इन्होंने नहीं दिया, लेकिन समझ लेना चाहिए। अब अगला सूत्र आरंभ होता है ओथ। ओथ ओथ यह एक ही पद है, प्रथमा का एक वचन। पूर्व सूत्र से निपातक अनुवृत्ति होगा और प्रक्रिया का अधिकार चल रहा है। अगले सूत्र तक जाना है, उसे 16 तक है ना। प्रक्रियम का अधिकार चल रहा है, अनुवृत्ति हो रही लगातार गंगा स्रोत न्याय से। और पूर्व सूत्र से निपात एक का जनांग सूत्र से निपातों का अनुवृत्ति करेंगे, तो मिला के अर्थ क्या हो जाएगा? ओदंतो निपातः प्रक्रिय संजको भवती। ओदंत जो निपात है उनका क्या होगा? प्रक्रिय संज्ञा होगा। ओदंत निपात आप चादिगण में पढ़ेंगे, चादिगण है ना, चादियों सूत्र वाला सूत्र, उसमें आप पढ़ेंगे 7 ओकारांत मिलता है, जिसमें से इन्होंने कितने का दृष्टांत दे दिया है? 1 2 3 4 5 का दृष्टांत दे चुके हैं। 2 रह गया, वो 2 मैं लिखा देता हूँ। एक है ओ, दूसरा है हो, एकाच है। ये 2 को इन्होंने दृष्टांत नहीं दिया है, 5 का दे ही दिए। कुल 7 ही है ओकारांत। कितने हैं? केवल 7। 5 से दे दिए, या दृष्टांत में आ चुका है। जो इस नहीं दिया वो मैंने लिखा दिया, वो और हो 2। ये जो ओदंत हैं, इन सभी ओदंतों को, निपातों को प्रकृति संज्ञा हो जाएगा। दृष्टांत है आहो इति। पहला दृष्टांत ले रहे हैं आहो इति। ये अलग सूत्र इसलिए न बनाना पड़ा, ये सब एकाच नहीं है। जितना इधर 5 एकाच नहीं, और ये दोनों क्या है? एकाच है। ये तो पूर्व सूत्र से भी प्रकृति संज्ञा हो सकता था, इसलिए यहाँ जान करके दृष्टांत नहीं दिया। पूर्व सूत्र से क्या है? एकाचों को प्रकृति संज्ञा करता ही है। ये दोनों एकाच है, पूर्व सूत्र से प्रकृति संज्ञा हो जाएगा, इसलिए यहाँ उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अतः यहाँ दृष्टांत इन्होंने नहीं दिया। लेकिन ओकारांत तत्वात आप इससे भी कर सकते हैं प्रकृति संज्ञा, कोई रोक नहीं सकता है आपको। एकाचो अनेकाचो तो बोल नहीं रहा है ना, एकाचो या अनेकाचो से कोई लेन देन नहीं, ओदंत होना चाहिए। ओदंत तत्वात ये विशेष सूत्र हो गया, वो सामान्य सूत्र है। कोई भी एकाच निपात को कर रहा है, सर्वसामान्य सूत्र है, और ये विशेष सूत्र होने से उसका अपवाद कर देगा। इसे ओ और हो, इनको भी क्या कर देंगे? इसी सूत्र से प्रकृति संज्ञा कर देंगे, विशेष सूत्र उनके नाते, उसको बाद करके सामान्य सूत्र को। कल ही देखेंगे दृष्टांतों को।